देखो, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का सबसे पहले आपको मैं वर्क कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो, कोई भी मान के चलो ए है, कोई एक काम है, मान के चलो क्या काम है, हमें दीवार पूरी करनी है। ये दीवार मान लो, इसको आप ऐसे ऐसे जैसे भी होती है दीवार मान लो। ए इस दीवार को, दोबारा ये लिख लो, इसको काट दो, 10 दिन में पूरा कर लेता है। वहीं बी काम करता है, बी इस दीवार को 15 दिन में पूरा करता है। ए 10 दिन में पूरा करता, बी 15 दिन में करता है। अब देखो, माना ए है, पहले वर्क कंसेप्ट समझ लो। ए एक दिन का काम कितना हो, 1 डे का काम। ये एक दिन में एक काम करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/10। कैसे, टोटल काम कितना था, ये कितना होता है हमारा टोटल, ये कितना होता है पार्ट। तो टोटल हमारा 10 काम था, उसमें से एक काम उसने कर लिया, तो कितना काम बचा, नो वर्क। नो काम बचा, नो वर्क मान लो, या नो डे का मान लो। तो ये तो था इसका कंसेप्ट। वो आपको फ्रैक्शन समझाया था, इस चीज़ का इस पर ध्यान ज़्यादा मत देना। ये सिर्फ ये फ्रैक्शन समझाया था कि 1/10 क्यों लिखते हैं। अभी आपको अच्छी तरह समझ जाएगा 1/10 क्यों लिखते हैं, अगर आपने पहले भी चैप्टर किए होंगे। तो अब देखो, दोबारा देखो इसी को। ए उस काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना होगा इसका, 1/10। ये समझा दिया कैसे हो 1/10। अगर वो एक काम करेगा 9 बज जाएगा। और बी का एक दिन का काम कितना होगा, 15। वो भी एक दिन में ये काम करता है, 1/15। सेम इसी कंसेप्ट से। अब ये तो बात ठीक है। अब पूछा जाए आप तो आपको ए प्लस बी ये दोनों मिल गए तो कितने डेज लेंगे, ए प्लस बी मिलकर कितना टाइम लेंगे, आपसे पूछा गया ए और बी मिलकर कितना टाइम लेंगे। अब ए बी का मिलने का टाइम देखो, अब इन दोनों को मिला दो। ये इतने में से इतना काम करता है, प्लस ये इतने में से इतना काम करता है। दोनों का एलसीएम आ गया हमारा 30। कितना है एलसीएम, हाँ 30। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 पे जाएगा 3 प्लस यहाँ पे 2, टोटल कितना होगा हमारा 5/30। कितना आएगा 1/6। इसी तरह हम क्या करते थे, एक काम करता है और 1/6, 6 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 6 डे आ जाता था हमारा आंसर, कि दोनों ए प्लस बी मिलकर हमारे काम को 6 दिन में कर देंगे। चलो ठीक है। इसी तरह अब हमें क्या होता है कि कम से कम फ्रैक्शन यूज हो। जो फ्रैक्शन है कम से कम यूज हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा कि ये है कि हमें मेंटली क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे सकें मेंटली। तो इसके लिए हम मेथड यही होगा, बस उसको करने का ढंग बदल जाएगा और सोचने का ढंग बदल जाएगा। अब देखो, जैसे अब वही क्वेश्चन सेम लेते हैं, ए का लेते हैं। एक दिन में करा था 10 दिन में, 10 डेज। वही बी का लेते हैं, बी कितने दिन में करा था हमारा 15 डेज। यहाँ पर 1/2 ना कह गए, दोनों का एलसीएम सोच लेते हैं कितना होगा। एलसीएम डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो ये क्या आएगा हमारा, ये टोटल वर्क आएगा, वर्क। ये हमारा टोटल काम होगा, मतलब कि हमने मान लिया टोटल वर्क हो गया हमारा 30। टोटल वर्क 30 हो गया, यानी कि 30 हमने 30 ईंट लगानी थी और वो मान लो। और ए का 10 दिन में लगाता है। अगर अकेला करे तो ये याद चीज़ रखना, ये अकेला, यहाँ पर ये अकेला है और यहाँ पर ये अकेला है। और अब ये दोनों मिलेंगे, अब ये काम करेंगे और काम टोटल होगा हमारा 30। ये चीज़ अब ये देखना, इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा 2। 3 और 2 ये क्या है, जो 3 और 2 हैं ये क्या हैं हमारे, 3 और 2 हैं 3 और 2 हमारी हो जाएंगे एफिशिएंसी। इसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी, मतलब ये वर्क परफॉर्म कितना कर सकते हैं। अब ए अगर इस तरह मान के चलो, ए है, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, 10 दिन में काम पूरा करता है और टोटल काम कितना है 30। और इसकी ये है टोटल वर्क
और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी मान लो काम करने की क्षमता 3। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब देखो, अगर वैसे भी अगर यहीं से प्रूफ लेना चाहो तो आप 30/3 कर देंगे हम, 10 डेज। देखो आ गया ना वही 10 डेज। तो इसका काम कितना निकल रहा है, 10 डेज का। ये याद रखना है अकेले का है, सिंगल। पर मैं अब दोनों का देखना है। देखो अब दोनों के लिए क्या है, टोटल वर्क कितना है 30। अकेला अकेला तो मैं वैसे ही पता है ये 10 दिन में कर देगा, ये 15 दिन में कर देगा। पर अब हमें टोटल वर्क पे दोनों का काम करवाना, कितने दिन में दोनों मिलकर कितने दिन में कम कर देंगे। तो देखो ये तो ठीक है 10 दिन में। अब ये देखेंगे एक दिन में काम कितना करते हैं। टोटल वर्क तो हमारा हो गया 30, और एक दिन में जो ए है वो 3 काम करता है, और बी है वो करता हमारा 2। ये वर्क है भाई, एफिशिएंसी मान लो वर्क कर दे। अब इनको दोनों को मिला के करना है, तो दोनों का मिला के कितना हो गया 5। अब इसको काटेंगे तो कितना हो गया 6 डेज। एक ये फार्मूला भी याद रखना आपको अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह रखना, क्योंकि आपको जब लास्ट में कुछ भी समझना है तो ये फार्मूला लगा देना और उल्टे चल देना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वो आने वाले क्वेश्चन में मैं बता दूंगा। देखो ये चीज़ अच्छी तरह से याद रखनी है। एक डेज, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर कुछ भी ना समझ में आए तो यह फार्मूला ज़रूर याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको ये सब समझ में ना आए तो ये फार्मूला अगर याद होगा तो आप तो भी क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि यहाँ से डेज मिलेगा। आपको ये तीनों चीज़ निकालनी है। देखो स्टार्टिंग में सबसे बेसिक में आपको टोटल वर्क निकालना है। जो चीज़ आपको निकालनी है वो बता देता हूँ। एफिशिएंसी निकालनी है, और तीसरा आपको डेज निकालना है। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ गिवन होंगी और तीसरी पूछी जाएगी, या ये दोनों गिवन होंगी ये तीसरी पूछ ली जाएगी, या ये मान लो कौन से बच गई, ये दोनों गिवन होंगी तो तीसरी पूछी जाएगी। कुछ भी मान के चलो, इनमें से 2 गिवन होंगी और तीसरी हमसे पूछी जाएगी। अब आगे थोड़ा क्वेश्चन कर दें, वो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं। ए बी, देखो पहले स्टेटमेंट पे दो, ए एंड बी वही सेम क्वेश्चन है। कंप्लीट ए वर्क 30 days and 20 days respectively. How many days they together work complete the work? तो मैं क्या निकालना, मैंने आपको बताया था फार्मूला याद रखना। देखो हमने क्या निकालना, वर्क निकालना है। तो फार्मूला क्या बताया था, टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी डेज। क्या बताया था हमने यहाँ पर, फाइंड हाउ मैनी डेज दे टुगेदर, एक साथ। टुगेदर का मतलब है ए प्लस बी मिलकर। आपको लैंग्वेज अच्छी तरह पढ़नी है। ए प्लस बी विल कंप्लीट द वर्क, तो दोनों मिलकर कितने दिन में। तो मैं इसमें फाइंड क्या करना है, डेज। सीधा पता मैं डेज फाइंड करना, कितने दिन में दोनों मिलकर। सिंगल के तो इनके दिन दे रखे हैं, ए का दिन दे रखा है, बी का दिन दे रखा है। हम दोनों का मिला के दिन बताना है। बिल्कुल जो ये स्टेटमेंट होते हैं ना उसका बिल्कुल ऑपरेशन कर दो, अलग अलग कर दो प्रत्येक पार्ट को। अब देखो वही ए का करते हैं। ए कितना टाइम लेता है, 30 डेज लिख दो, चलो ठीक है। अब बी का लेते हैं, बी कितना टाइम लेता है, 20 डेज। अब ये दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा हमारा 60। तो ये कितना समय लेगा, ये 2 लेगा। ये कितने लेगा, ये 3 लेगा। ये क्या होगी इनकी, ये होगी इनकी एफिशिएंसी। मतलब ये एक दिन में 2 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा। अब देखो फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूले किसे, हमें टोटल वर्क पता हो गया कितना है 60, एफिशिएंसी पता होगा। अब हमें क्या डेज निकालना है, स्टार्टिंग में जो डेज दिया था तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही काम कर दो। सबसे पहले क्या करो, टोटल वर्क रखो। कितना टोटल वर्क हमारा 60। अब एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी रखनी है तो ये देखना किस किस की रखनी है एफिशिएंसी। यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज टुगेदर ए बी दोनों कितने दिन में काम कर देंगे। तो 2 + 3 दोनों की एफिशिएंसी निकलनी करेगी, क्योंकि टोटल वर्क है जो हमारा वो 60 है, जो पूरा काम है वो 60 है। और ए की एफिशिएंसी 2 है, ये 2 काम करता है एक दिन में, और बी की एफिशिएंसी 3 है। दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 60 हमारा वर्क हो जाएगा। इसके अपोन में एक दिन का काम हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डे नहीं आ जाएगा, कितने दिन में काम हो जाएगा, ये 12 डेज। यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और यही फार्मूला हमें पता है। अब इसमें फार्मूला क्यों पता था, अब देखो आप
एक बार फिर बता देता हूँ, याद रखना है फार्मूला, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेज। यहाँ पर हम स्टेटमेंट में देख लेंगे इस फॉर्मूले को। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही, कोई भी क्वेश्चन देखा उसमें देखेंगे फाइंड क्या करना है, टुगेदर कंप्लीट डेज। इसमें पूछा डेज, तो मैं पहले ही अपने दिमाग में ये चीज़ लेनी है, अगर डेज पूछी है तो इसके लिए हमें एफिशिएंसी भी चाहिए और टोटल वर्क भी चाहिए। तो सीधी इसलिए हमने इसकी एफिशिएंसी निकाली और टोटल वर्क निकाली, तभी हमारे डेज आ सकते हैं। बस इसीलिए ये फार्मूला याद करना, क्योंकि यहाँ से भी हम इस कंसेप्ट पे आ सकते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें डेज निकालने हैं, टोटल वर्क और एफिशिएंसी चाहिए, तो इसके लिए ये चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ए बी सी, या वहाँ पर क्या था, 2 थे व्यक्ति, यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक और जुड़ जाएगा। अब तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज 15 डेज 20 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बताते चल रहा हूँ। रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्योंकि जो आगे दे रखे हो ना ए बी सी, वही इनके दिन हैं। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो यहाँ तक कि हमारी पूरी लैंग्वेज होगी कंप्लीट। इन हाउ मच टाइम दे मतलब तीनों ए बी सी, अभी तक प्लस नहीं आया है, निशान प्लस नहीं लगाया हमने यहाँ पर। अब आगे पढ़े हाउ मच दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, अब आ गया टुगेदर एक साथ। अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे, टुगेदर पूछा भाई, डेज पूछा, और पूछा क्या, डेज। तो अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा ना उसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे सोल्व करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। बहुत बारी क्या होता है, हम क्वेश्चन नया आ गया, हम उसे कर नहीं पाते क्योंकि हम लैंग्वेज ढंग से ही नहीं पढ़ पाते, लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाते। और अगर फिर लैंग्वेज का एक एक अक्षर तरह समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। अब देखो एलसीएम निकालो, ए बी सी, बहुत पेज है, बड़ा बड़ा दूर दूर करेंगे। ए का कितना है 12 डेज, ठीक है। बी का कितना है 50 डेज, सी का 20 डेज। इसका मतलब है ये तीनों जो भी कोई काम है, काम एक है, अलग अलग नहीं है, काम एक है। ए बी सी एन कंप्लीट ए वर्क, देखो यहाँ पर ये रहा ए वर्क, काम एक है, काम अलग अलग नहीं है। सबसे पहले याद रखना, आप कह रहे थे एलसीएम क्यों लेते, देखो कि काम एक है, मतलब तीनों एक ही काम कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी काम, मान लो ये दीवार बनानी है, मान के चलो सिर्फ ये तीनों ये दीवार ही बनाएंगे। ये इसका अच्छी तरह और लैंग्वेज समझा देता हूँ। इसका मतलब है ये 12 दिन में इस दीवार को बना देता है, ये 15 दिन में इस दीवार को बना देता है, ये 20 दिन में इस दीवार को बनाता है। तो इससे एक चीज़ इसके उल्टा क्या समझ में आती है, इससे उल्टा समझ आती है, अगर ये 12 दिन में इस दीवार को बना रहा है और ये 20 दिन में बना रहा है, तो मतलब कि ये बहुत ज़्यादा काम कर पा रहा है एक दिन में, तभी इससे जल्दी बना रहा है। और इसकी क्या समझ आती है, ये क्या है कि ये 15 दिन में बना रहा है, इसका मतलब है ये इससे तो जल्दी काम कर रहा है, इससे तो जल्दी काम कर रहा है, पर इससे लेट कर रहा है। इसकी एफिशिएंसी कैसी है, और इसका है ये तो सबसे लेट कर रहा है, इसकी ये मतलब ये बहुत ही कम, सबसे लेजी पर्सन, लेजी मान लो ये सबसे लेजी पर्सन है। लेजी का डायग्राम कैसे बनाते हैं जी, सुस्त, ऐसे सुस्त आदमी है, ये बहुत लेट काम कर रहा है। अब देखो इन तीनों का एक कुछ ना कुछ काम मानना होता है, वो हम इससे एलसीएम मान लेंगे। एलसीएम कितना गया 12 15 20 का 60। अब इसे डिवाइड करेंगे, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 3, ये क्या निकलेगा हमारी एफिशिएंसी। तो देखो बिल्कुल बहुत बारीकी से समझाने लग रहा है कि चीज़ ए पे चलते हैं। अब ए वाला ये कितने दिन ले रहा था, 12 डेज ले रहा था, तो इसका मतलब ये बहुत जल्दी काम कर रहा था। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये 5 एफिशिएंसी है, तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ये एक दिन में 5 काम कर रहा है, 1 डेज मान के चल पड़ो, तो तभी तो ये इतनी जल्दी काम कर रहा था। अब बी का लेके चलते हैं, ये कितने काम कर रहा है 15 डेज में। पहले आपको एक नॉर्मली लैंग्वेज में समझा था, अब लिख के समझा रहा हूँ। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, मतलब 1 डेज में करता है 4 काम। अब सी पे बात चल पड़ी, सी कितना है 20 डेज ले रहे हैं, वर्क एक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3। एफिशिएंसी होती है काम करने की अक्षमता 1 डेज में, यहाँ तक एफिशिएंसी होती है हमारी काम करने, एक दिन में हम कितना काम कर सकते हैं।
अगर ये एक दिन में 5 काम कर रहा है तभी तो कम दिन ले रहा है कोई भी काम करने में। और ये उसी काम वही सेम काम वही है, दीवार वही है। ये 15 दिन में बना रहा तो ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, ये 20 दिन बना रहा है तो एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब इसे हमसे 3 हो गए, इकट्ठा पूछिए ये तीनों मिलकर कितनी जल्दी काम कर देंगे। टोटल वर्क कितना था हमारा 60। टोटल वर्क फार्मूला याद रखना आपको, वही इसमें पूछा था। डेज क्या पूछा है, कंप्लीट हाउ मच टाइम, डेज पूछा है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, इसके बाद क्या होगी एफिशिएंसी। अब किस किस की एफिशिएंसी पूछी है, ये पूछ रखी, तीनों की पूछ रखी है। तो तीनों की कितनी है 5 + 4 + 3 इजिकल टू क्या आएगा यहाँ पर हमारा डेज आ जाएंगे। देखो 60, 5, 9, 3, 12, तो यहाँ पर कितना 5 डेज। ये 5 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट है अच्छी तरह से मेरे ख्याल से। इससे और खुल के तो फिर आपको 5वीं क्लास में जाना पड़ेगा, समझ जाओगे इसे और खुल के भी। देखो अब क्वेश्चन करते हैं। ए कैन डू ए वर्क इन 2 hours, बी डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours, एंड सी इन 8 hours। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। तो सबसे पहले बात तो क्या हमने क्या निकालना है इसमें डेज में, और डेज कैसे निकालने हैं A + B + C के तीनों के, क्योंकि तीनों पूछा है। काम कितना हमारे पास एक ही है, ए वर्क कितना हमारे पास एक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। दे समझे पहले ए पे लेके चलो। ए कितना टाइम लेता है 2 hours। अब बी पे लेके चलते, बी कितना लेता है हमारा 8 hours। सी कितने लेते हैं हमारा 8 hours। पर यहाँ पर एक दिक्कत बी के साथ है, बी जो एक्चुअल काम है ना, कोई भी एक्चुअल वर्क मान लो, उसका 3 गुना काम 8 hours में कर रहा है। तो उसका एक्चुअल टाइम कितना होगा उसका 8/3 hours। ये एक्चुअल काम का टाइम होगा, जो भी एक्चुअल काम होगा, जो भी इन तीनों ने अलग अलग करना वही एक्चुअल काम का टाइम होगा। तो इसके अपोन में हम 3 लिखेंगे यहाँ से। और अब एक चीज़ देखना, अब आप वो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था उसको देखो। हम इसको सोल्व कुछ 1/8/3 लिखेंगे मान के चलो। अगर इसको सोल्व करते हैं तो वैसे भी तो हमें जो 8 है 1 से कटना चाहिए, है ना। 3 होता है, तो इसको वैसे भी हम ऊपर लेके जाते हैं, गुणा में 3 करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1/8 ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है। तो इसी वजह से हम इसको 3 को भी छोड़ के चलेंगे, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इनकी ऊपर वालों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। देखो ऊपर वालों की एफिशिएंसी कितनी आएगी इसकी 8, हमारी तीनों की एफिशिएंसी आएगी 8। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 4, इसका 1, पर साथ में 3 भी गुणा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये ऊपर लेना है, वरना हमें इसका फ्रैक्शन में यूज़ करना पड़ता। तो इसकी कितनी आ गई 8। तो टोटल A + B + C की एफिशिएंसी कितनी आ गई A + B + C हमारी 4 + 4 + 1 हमारी 9। टोटल एफिशिएंसी आ गई मेरी 9। 4 और नहीं 4 4 3 7 8, ये हमारी तीनों की एफिशिएंसी। अभी एक टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इनटू डेज। तो टोटल वर्क कितना हमारा 8, एफिशिएंसी कितनी हमारी 8, तो इसे डिवाइड करेंगे कितना आ गया 1 हाउस, क्योंकि हम डील हाउस में करें तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 1 हाउस हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इसमें थोड़ा एक स्टेप और आगे मान लो। अब देखो ए बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 20 days। 10 और 20 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं मान के चलो। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। ए बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो। ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, एक ने दिन में कर रहा है 10 days में, वहीं बी 12 days में। तो दोनों का कितना होगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 60 वर्क। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 60, इसकी कितनी होगी 5, क्योंकि 12 को इससे काटेंगे तो 5 पे आएगा, 10 को इससे काटेंगे तो 6 पे आएगा। इफ़ ए बी वर्क टुगेदर, देखो ये वर्क की लाइन है मान के चलो, ऐसे और ऐसे, ये मान के चलो। आपको समझाना पड़ेगा, कुछ समझाने के लिए बना रहा हूँ 3 days, और यहाँ पर क्या है कंप्लीट। अब क्या कह रहा है ए बी स्टार्ट टुगेदर वर्क एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। तो
3 दिन तक ए प्लस बी साथ में काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 11 गुणा में 3 33 वर्क इन्होंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक। तो टोटल वर्क कितना था हमारे पास 60। अब इसमें यहाँ तक टोटल वर्क 60 था, तो इसमें से 33 तो कंप्लीट हो गया। अब इसको घटा देंगे 33 में, तो कितना बचा हमारे पास 7 2 27 वर्क बचा है। अब क्या है, ए लेफ्ट द वर्क देन कैलकुलेट हाउ मैनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो बाकी 27 यहाँ से क्या हुआ, जो ए था वो काम कर रहा था वो छोड़ के भाग गया। अब ये काम किसको करना, बी को। नेक्स्ट काम किसको करना, बी को। अब 27 को 5 से करेंगे, देखो यह 27/5 है, तो कैसे भी लिख लो आप, ये 5 पे जाएगा 25 से 2, तो 5 से 2/5 ये उसका टाइम हो जाएगा, डेज। ये इतने दिन में ये बी कर देगा। बी कितने दिन में कर देगा, 5/5। ये कौन सा काम है, ये वाला काम है, बचे हुए काम को करेगा। ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ तक जो इकट्ठा हुआ था काम वो उन्होंने 3 डेज में कर दिया था। यहाँ तक का तो इन दोनों का मिल के काम था जो 3 डेज में हो गया था। यहाँ पर जो 5 से 2/3 है, ये डेज किसके हैं, बी के अकेले के। यहाँ पर ए प्लस बी के थे। तो टाइम कितने टाइम में काम कंप्लीट हुआ, अब देखो 3 डेज तो इन्होंने पहले ले लिए ए प्लस बी ने। उसके बाद बी का कितना लगा, 5 से 2/3, तो टोटल कितना आ गया 5 से 2/3 है भाई, 5 और 3 8 से 2/5 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। इससे आपको और अच्छी तरह समझ में आया होगा। यहाँ पर इसको पूर्ण में कर लेना। अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट। अब दूसरा तरीका देखते हैं इसका। अब सेकंड में क्या होगा, देखो इसमें काम करो आप। सबसे पहले ए ने जितना वर्क किया ना उसका निकाल दो। ए ने कितना काम किया, 3 दिन काम। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6। काम कितने दिन किया, 3 दिन। यहाँ पर एफिशिएंसी लिख रहा हूँ, यहाँ पर डेज लिख रहा हूँ। यहाँ पर आ गया हमारा वर्क 18। वही है ये वर्क एफिशिएंसी डेज, सेम फार्मूला है। बस यहाँ पर क्या किया है, इसको हटा दिया है, एफिशिएंसी डेज वर्क ऐसे कर दिया है। बात वही है। इसी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ, याद रखना। अगर कहीं पर भी मान को समझ में नहीं आया तो फार्मूला याद कर लेना, उससे पता चल जाएगा। तो ए ने कितना काम किया, टोटल 18। अब 60 में से 18 घटा दो, बच गया कितना 42 वर्क। तो 42 वर्क कौन करेगा, 42 वर्क करेगा बी। उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो आंसर कितना आ गया, 8 से 2/5 डेज। इसको इसे डिवाइड करके देख लेना, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरे हिसाब से आपको देखो, ए बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days and 50 days respectively. A and B start working together, but after some time A left the work and the whole work completed in 9 days. Then calculate after how much time A left the work. तो इसमें हमको बोला कि A और B हैं, देखो A है और B है, दोनों किसी काम एक ही है। ये 10 दिन में करता है और ये 15 दिन में करता है। तो देखो इनकी वो कितना होगा, टोटल वर्क कितना हो गया हमारा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ऐसी संख्या लेंगे छोटी से छोटी जो इन दोनों को काट दे। यहाँ से कितना आया हमारा 3 और 2। अब ये क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। वही अपनी लाइन लेके चल पड़ो एक बार, बहुत ही कॉमन तरीका है समझने का। लाइन लेके चल पड़ोगे टुगेदर, बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क एंड द वुल वर्क कंप्लीट इन 9 days। यहाँ पर हमारा ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर हमारा क्या है कंप्लीट वर्क कंप्लीट। ये समझाने के लिए है। ए कुछ दिन काम करता है पर बी तो पूरा काम करता है लास्ट तक। क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। यहाँ पर ए और बी यहाँ तक तो एक साथ करते हैं, ए प्लस बी। एंड आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क। यहाँ पर ए लेफ्ट वर्क छोड़ देता है और बी यहाँ पर भी चला रहता है। ये वर्क मान के चल पड़ो। एंड द वुल वर्क कंप्लीट इन 9 days। और जो पूरा कंप्लीट है वो हमारा वर्क है 9 दिन चला है, 9 days। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क। अब हमें कैलकुलेट करना ए ने कितने दिन पहले काम करना छोड़ दिया था। अब देखो इसको उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने पिछला सेकंड मेथड बताया था। तो बी ने तो कंप्लीट टाइम काम किया, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 2।
और कितने दिन काम किया इसने 9, वो ये तरीका है ये टोटल वर्क। तो कितना वर्क आ गया हमारा 18 वर्क। तो 18 वर्क है वो किसने किया, इसमें से टोटल में से 18 वर्क किया बी ने। टोटल वर्क कितना था हमारा 30, इसमें तो हम जो बी का है वो माइनस कर देते हैं 18, तो कितना बच गया हमारे पास 12 वर्क किसका है ये किसने किया होगा, ये ए का ही तो वर्क बचा। और जो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं 6, 3 चौक 4 बजाएगा, 3 चौक 12, 6 नहीं भाई 3 है। तो यहाँ पर क्या गया 4 डेज। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 4 डेज। मतलब ये हुआ कि काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही इसने काम छोड़ दिया। कैलकुलेट हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क, तो ये इसने लिख लिया देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क। तो ए 4 दिन बाद अपना काम छोड़ देता है, यहाँ तक ये काम करता है। अब इसे प्रूफ के लिए कैसे करके चलोगे, अब इसके प्रूफ देखो एक बार। ए ने कितने दिन काम किया, या भाई ए ने काम किया 4 दिन, एफिशिएंसी कितनी है 4 गुणा में 3, 12 वर्क इसका होगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, इसने कितने दिन काम किया 9, 18, दोनों मिलकर कितना 30, ये 30, टोटल वर्क इक्वल हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 5 डेज। कोई भी वर्क है ए उसको 20 दिन में करता, बी इसको 5 डेज में करता। इफ सी टेक एज मच टाइम एज ए बी टुगेदर टेक्स, सी उसको कंप्लीट करने में इतना टाइम ले रहा है, इतने दिन लेता है जितना ए बी दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट, जितने दिनों में ए बी दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करते हैं। देन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर तीनों की पूछे ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको इसका लैंग्वेज समझ में आई, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहना चाहता है, वही फार्मूला लिख लो, टोटल वर्क एफिशिएंसी वो बराबर डेज। तो ये फार्मूला हमारा, इसमें ये कह रहा है कि देखो सी का यहाँ पर इनका दो में साफ साफ पता चल रहा है, इनका दो कोई वो नहीं है प्रॉब्लम आती है सी की। सी टेक एज मच टाइम एज ए बी टुगेदर टेक्स। तो पहले ए बी का निकालना पड़ेगा कि ए बी उस काम को कंप्लीट कितने दिन में कर देते हैं। तो ए बी का निकालने के लिए क्या है, ए का लिख लो, बी का लिख लो। इसका कितना है 20, 5, एलसीएम कितना आ गया 20, दो संख्या दोनों से कटे वही एलसीएम 1, 4, तो टोटल कितना आ गया 5। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, और वर्क कितना 20/5, ये कितना आ गया 4 डेज। ए बी कितना समय ले रहे हैं, ए बी 4 दिन ले रहे हैं। अभी ने क्या बोला था, जितना समय ए बी लेते हैं सी उतना ही समय लेता है उसको काम पूरा करने में। मतलब ये एक तरह से सी का टाइम भी यही हो गया 4 डेज ही। अब इसी का दूसरा स्टेप लेके चलेंगे, तो अब तीनों का बताएंगे, ए बी सी तीनों लेके चल पड़ो। ए का कितना हमारा 20, बी का 5, सी का कितना आ गया हमारा 4। अब ऐसे देख लेते हैं, कटने वाली संख्या इतनी है, ये 5, ये 4, ये 1, तो टोटल कितना हुआ 10। इनकी एफिशिएंसी आ गई ए प्लस बी प्लस सी की 10 एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क कितना हमारे पास 20 अपॉन में 10, तीनों का बताना है। यहाँ से ये कट गया, कितना आ गया 2 डेज। ये कुछ डेज हो यहाँ तक हमने, अब 2 डेज हमारा आंसर आ गया। मतलब ये हुआ ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को मिलकर 2 डेज में कंप्लीट कर देंगे। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेप और एक्स्ट्रा था, ये दूसरे वाला स्टेप। पहला स्टेप तो हम जानते हैं, इससे अलग अगला स्टेप निकल आया था। क्यों निकल के आया ये अगला स्टेप, इस लैंग्वेज की वजह से। देखो सी टेक एज मच टाइम एज ए बी टेक्स टुगेदर, क्योंकि हमें पहले ए और बी का टाइम निकालना था, क्योंकि हमें लास्ट में पूछा तीनों कितना टाइम लगाएंगे। तो तीनों के डेज निकालने के लिए हमें पहले सी का डेज का टाइम का पता होना चाहिए, और सी उतना काम करना जितना ए बी दोनों मिलकर उस काम को कर लेते, इसलिए इसका 4 लिखा था। देखिए ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज। तो हम ए का लिख लेते हैं और बी का लिख लेते हैं। इनका टाइम कितना है, ये 20 डेज में करता है और ये 30 डेज में। ठीक है, दोनों से कटने वाली छोटी संख्या क्या होगी हमारी 60।
तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। अब देखो उसी पे आ जाओ अपनी टाइम लाइन पे। ए बी वर्क टुगेदर, ए और बी हो गया वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क। ए बी लेफ्ट द वर्क, यहाँ पर कौन काम छोड़ रहा है? बी। ए नहीं छोड़ रहा है, बी ने काम छोड़ दिया, ए काम करता रहा। एंड द वूल वर्क विल बी कंप्लीट इन 16 डेज। तो जो पूरा काम है ना यहाँ तक कंप्लीट हुआ है वो 16 दिन में हुआ है ये काम। अब देखो इस चीज़ से क्या पता चलेगा, पूरा काम 16 दिन में हुआ है। तो मतलब कि ए ने तो लगातार काम किया है और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। और कितने दिन काम किया उसने? 16। तो कितना आएगा? 48। तो 48 वर्क तो ए ने किया है, तो बी के हिस्से कितना बचा? 60 में से 48 घटा लो आप, 12। ये तो 12 वर्क किसने किया है? 12 वर्क ये बी ने भी तो किया था। ए का तो हमने अलग से निकाल, जब बी का निकालना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, यानी क्या? 6 डेज। वही फार्मूला है, टोटल वर्क एफिशिएंसी डेज। तो देन कैलकुलेट हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। तो बी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा था? तो हमारा आंसर होगा 6 दिनों बाद। यहाँ पर 6 दिन ही हुए थे, तभी 6 दिन तक बी ने काम करके काम छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये थोड़ा सा और अच्छा, इसमें आपको एक हल्का डिफरेंस है इसमें जो आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ तक तो वही है, ए हो गया हमारा, बी। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ये 20 डेज में करता है, ये 30 डेज में करता है। तो इनसे कटने वाली संख्या मान लो कोई भी, 200 से छोटी हो 60। इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2। ये एफिशिएंसी होती है, ये टोटल वर्क होता है। यहाँ पर डेज हैं, ये 3 ही चीज़ें। अब तक आपको सिर्फ 3 ही चीज़ें बताता चला हूँ, और ये फार्मूला टोटल वर्क, एफिशिएंसी और डेज, और ये फार्मूला अभी तक इसी पे काम कर रहे हैं, बस घुमा फिर आ गए। आगे देखो, ए बी स्टार्टेड वर्क टुगेदर, वही टाइमलाइन वाली चीज़ें आ गई। ए और बी आ गए। अब क्या कह रहे हैं? आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क। तो ए बी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, ये चलो कुछ समय बाद बी काम करना बंद कर देता है। यहाँ पर हमारा मान के चलो काम कंप्लीट होता है, कंप्लीट। तो क्या कह रहा है ये? ए एंड बी स्टार्टिंग वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर तो साथ में काम करेंगे। एंड आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क एंड रेस्ट वर्क। ये आपको बहुत अच्छी तरह ये लाइन बहुत ही, बस पूरे क्वेश्चन में ये लाइन है जो पिछले क्वेश्चन को इसको अलग करती है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है? रेस्ट वर्क। यहाँ पर जो रेस्ट वर्क है ना, यहाँ तक का इसका भी लिया जाएगा, दोनों एक साथ काम किए। ये आता है रेस्ट वर्क, वहाँ पे वूल वर्क था तो पूरे वाले रहते। रेस्ट वर्क विल बी कंप्लीट बाय ए इन नेक्स्ट 10 डेज। नेक्स्ट अगले 10 दिनों में। इसके बाद जो अगले 10 दिन हैं, रेस्ट वर्क किसके द्वारा किया गया? ए द्वारा, अगले 10 दिनों में। तो यहाँ से ए ने कितना काम किया होगा अगले 10 दिनों में? 10 दिन काम किया। ए की एफिशिएंसी कितनी हमारी? 3, 30 वर्क। तो इसने 30 वर्क कर दिया अगले 10 दिनों में, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क कितना था हमारा? टोटल वर्क हमारा 60 था, उसमें से ए का वर्क घटा दो तो कितना बच गया? 30। अब ये 30 वर्क किसका है? यहाँ पर आ जाओ, ये 30 वर्क इन दोनों का मिला हुआ है। वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था? इसका रह जाता था या इसका रहता था, पर यहाँ पर रेस्ट दे रखा कि रेस्ट वर्क 10 डेज में। इसको 2-3 बार और अच्छी तरह से पढ़ लेना, इसको स्टेटमेंट को जो भी देर गिवन है उसमें वो अच्छी तरह से समझा। रेस्ट वर्क 10 डेज में होता है, तो रेस्ट वर्क 10 डेज में होता है। तो इसका हमें जो रेस्ट वर्क में जितना उसने ए ने काम किया है बाकी के 10 दिनों में, वो पूरे में से घटा दिया। तो जो काम ये ऊपर वाला काम बच गया, ऊपर वाला काम तो इन दोनों ने मिल के किया है। इवन इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5। तो यहाँ से काट दिया। इन दोनों ने लिए 6 डेज, तो इन दोनों ने ऊपर कितना टाइम लिया हुआ? यहाँ पर लिया ना 6 डेज। अब फाइंड क्या पूछ रखा है? हमने सभी चीज़ें निकाल ली। पॉइंट देखो, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। बी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? अब ए ने तो ए तो लगातार काम ही कर ही रहा था, यहाँ के नेक्स्ट दिनों का काम दे रखा है। तो बी ने कितने दिन में? यहाँ पर दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 6 दिन।
तो 6 दिन के बाद इसने काम छोड़ दिया। आंसर 6 दिन के बाद इसने काम छोड़ दिया। इसके बाद आगे 10 दिन में अगर आपसे पूछा जाता वूल मतलब पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो आप कितना आंसर देते? 16, क्योंकि इन्होंने ये पहले तो कंप्लीट काम था। अगर कंप्लीट काम पूछे तो 6 दिन ये प्लस 10 दिन ये जुड़ जाते इसमें, तो 16 आंसर होता। अगर पूछता पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 16, पर इन्होंने पूछा कि बी ने कितने दिन पहले छोड़ दिया, तो कितने दिन काम करके छोड़ दिया, तो 6 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी जो देख लेना, वो इससे आगे उसमें थोड़ा सा और मान के चलो इसे ऊपर लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब तक हम बेसिक सिर्फ इसी फार्मूले पे काम कर रहे थे, टोटल वर्क, एफिशिएंसी और डेज, बस। अब थोड़ा आगे चलेंगे इसे थोड़ा अच्छे लेवल पर।